आप सभी का स्वागत है एलिमेंटर के सबसे डिटेल वीडियो में। YouTube का सबसे ज्यादा डिटेल वीडियो, सबसे ज्यादा क्विक वीडियो, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो यही होने वाला है। आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपके जो जड़ है ना उसको मजबूत कर देने वाला है। किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने का एक जड़ रहता है कि उसके कंटेंट को कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो, कैसे लेआउट को स्ट्रक्चर कर सकते हो, मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाना है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एलिमेंटर के अंदर आते हैं और वही चीज हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है एलिमेंटर के ऊपर। अगर आपको कुछ और एडवांस सीखना है तो इसका नेक्स्ट वीडियो एडवांस सीरीज के ऊपर आने वाला है, तो एडवांस वीडियो भी आएगा, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरा एलिमेंटर ओपन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उस पर मैंने बता रखा है कि न्यू डैशबोर्ड क्या है, ओल्ड डैशबोर्ड क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, तो वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। बट क्विकली एक बार मैं बता देता हूं उनके लिए जो नए हैं कि एलिमेंटर को कैसे ओपन करना है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप आ जाओ वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि मैं ये इमेजिन तो करूंगा कि आपको वर्डप्रेस आता है। वर्डप्रेस नहीं आता है तो गाइज फिर तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज मैं एक साथ डाल नहीं सकता हूं। तो अभी लीव करते हैं, बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्लगइन्स का। प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे हम लोग। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर हमने सर्च किया। एलिमेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट आएगा एलिमेंटर करके। बेसिकली उसे आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब भी आप उसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हो, जैसे ये मेरे पास एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है ना, यही सबसे पहला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक बार ये एक्टिव हो गया, उसके बाद आपको पेजेस में जाना है। पेजेस में भी किसी भी पेजेस में आप जा सकते हो, जैसे कि अबाउट है, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर। ये या तो नीचे मिलेगा या तो यहाँ ऊपर मिलेगा बैक टू वर्डप्रेस एडिटर के जगह। तो दोनों से देख लेना कि जहां पे भी आपको मिलता है वहां पे क्लिक करके आप एडिट। एक मिनट, ये क्या आ गया? ओके, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब ये ओपन होगा एलिमेंटर के थ्रू। तो एलिमेंटर के थ्रू ओपन होने के बाद कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड आपको दिखने वाला है। सो इसका वेट करते हैं कि ये ओपन हो जाए, तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। बट डैशबोर्ड बेसिकली यही देखने वाला है। तो हम लोग आगे बिगिन करते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो देखो सिंपल है, एलिमेंटर लोड होगा, ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इसी डैशबोर्ड में अपने को समझना है कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बेसिकली इसको तीन पार्ट में समझो। मैंने वैसे समझा रखा है ओल्ड डैशबोर्ड न्यू डैशबोर्ड। अगर आपका डैशबोर्ड थोड़ा सा अलग है तो आप वो वीडियो देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप वहां से पहले फैमिलियर हो जाओ कि नया डैशबोर्ड जो है वो ओल्ड डैशबोर्ड से कैसे डिफरेंट है, और ओल्ड डैशबोर्ड को कैसे चलाया जाता है, या फिर न्यू डैशबोर्ड को कैसे चलाया जाता है। तो वो चीज़ आपको आइडिया वाइज मिल जाएगी। और इवन एक डिफरेंस वीडियो भी बना रखा है जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लस का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेआउट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप वेबसाइट बिल्ड करते हो, कोई भी पेज बिल्ड करते हो, तो वहां पे एक लेआउट रहता है। लेआउट आपको एक स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है जो भी आप चीजें ऐड कर रहे हो। जैसे फ्लेक्स बॉक्स है और ग्रिड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रिड बेसिकली अगर मुझे 10-15 चीजें ऐड करनी है, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, एक प्रॉपर गैप के साथ करना है, तो आप ग्रिड में कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स में वो चीज करने में आपको टाइम लगता है। तो बेसिकली ग्रिड में भी फ्लेक्स बॉक्स में भी दोनों का काम सेम जैसा हो सकता है, बट ग्रिड से ज्यादा टाइम सेव होता है और फ्लेक्स बॉक्स में टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं। तो अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स अगर ले, तो अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स लेंगे। बाकी थोड़ा धीरे धीरे डिफरेंशिएशन आपको समझ आ जाएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो प्लस में जाके फ्लेक्स बॉक्स में भी जाने पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर आप चाहते हो चार पार्ट में डिवाइडेड रहे, तो आपको चार पार्ट में डिवाइडेड मिल जाएंगे इस तरीके से, ये चार। बट लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, इसको बार बार डुप्लीकेट करना पड़ता है। तो कुछ सेटिंग्स भी मैं आपको इवन बता देता हूँ, वो सेटिंग्स आप कर लोगे ना एलिमेंटर को बिगिन करने के पहले, आपके लिए बहुत चीज़ें ईजी होने वाली है। तो अभी चलो पहले मैं ये हटा देता हूँ। सेटिंग क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग आएंगे पेज सेटिंग्स पे। पेज सेटिंग्स पे मैं जाऊंगा, पहला आपका बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। ठीक है, पेज लेआउट डिफॉल्ट में रहेगा। डिफॉल्ट में क्या रहेगा, आपका जो भी हेडर एंड फुटर है वो दिखेगा। तो मैं अगर चाहूं तो हेडर फुटर में रिमूव कर सकता हूं। अभी ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो मैं नहीं चाहता काफी ज्यादा मेसी लगे मेरा जो वर्क स्पेस है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सेटिंग्स में, पेज सेटिंग्स, और यहाँ पे इसको एलिमेंटर कैनवस कर दूंगा जिससे आपको क्लियरली चीजें समझ आए। तो मेरा ये रीज़न है। बाकी आप चाहो तो रीनेम वगैरह कर सकते हो अपने पेज का नाम, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आई गेस ये नहीं हुआ क्या, एलिमेंटर कैनवस। कैनवस पे क्लिक तो किया,
लेट्स सी, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। पब्लिश किया, रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ कैशेस वगैरह अटक जाते हैं, सो कभी नहीं होते। ओके, चलो कोई बात नहीं। एलिमेंटर कैनवस पे नहीं आ रहा, एलिमेंटर फुल विड्थ करते हैं, फिर कैनवस करते हैं। बिकॉज आई डोंट नो, ये इशू आता नहीं है, पहली बार आ रहा है आज वीडियो बनाते बनाते ये इशू आ रहा है। इससे पहले ये इशू आया ही नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे कस्टमाइज होम में, अगर मैं यहाँ पे भी सेटिंग पे क्लिक करूँ, सेटिंग पे ये थोड़ा सा अलग है, ये पुराना डैशबोर्ड है, तो कंफ्यूज मत होना। तो एलिमेंटर कैनवस पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हट जाता है। तो सेम प्रोसीजर है हेडर एंड फुटर को हटाने का। तो ये है। इनफैक्ट मैं डैशबोर्ड भी स्विच कर सकता हूँ, बट चलो ऐड न्यू पेज करते हैं, एक न्यू पेज ही क्रिएट कर लेते हैं सेव करके। तो देखो न्यू पेज आ गया। यहाँ पे भी सेटिंग्स में जाते हैं एक बार और सेलेक्ट कर लेते हैं एलिमेंटर कैनवस। तो ये कुछ सेटिंग्स है ना, बेसिक सेटिंग्स आप ये कर लो। इसके बाद मैं आपको हैंडल्स के सेटिंग्स भी बताता हूँ। आई गेस कुछ इशू है, मे बी टेक्निकल इशू होगा, सो इसको लीव करते हैं। अभी इस पे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग क्लिक करते हैं प्लस पे, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स एक ले लेते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स लेने के बाद मैं, अभी आपको समझ आ जाएगा चीज़ें, अभी मैं बस नॉर्मली बता रहा हूँ। अब ये मैंने हेडिंग लिया। अब ये जो है, इस पर क्लिक होवर करने के बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट और कैंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट आपके पास ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने इसको ऑन नहीं किया है यूज़र प्रेफरेंसेस में जाके। तो आपको पहले तो ये लोगो पे क्लिक करना है, यूज़र प्रेफरेंसेस पे जाना है, और ये जो एडिटिंग हैंडल है आपका, ये ऑफ होगा। शो क्विक एडिट ऑप्शंस, ये आपका ऑफ होगा। तो यहाँ पे अब मैं होवर कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, तो इसको ऑन कर लेना, तो मेरे जैसा आपका भी होवर करने से आ जाएगा। और ऑप्शंस चाहिए आपको तो राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट करने का, पेस्ट स्टाइल, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं। अब देखो, आप देख सकते हो मुझे इसको हटाना है, तो ये ऊपर वाला ये सेलेक्ट हो जा रहा है। ये एक हेडर मैंने ऐड कर रखा है ऑलरेडी इस वेबसाइट पे, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसको हटाने के लिए अब देखो आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसी के लिए साइड में एक ऑप्शन रहता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में जाते हैं, इस कंटेनर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो कभी कभी ऑप्शन आता है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, कुछ और सेलेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो अब इसको हटा लेते हैं। अब प्लस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं ये वाले प्लस ऑप्शन से, बट इस प्लस ऑप्शन से आप कंटेनर और ग्रिड ऐड कर सकते हो। बट इस प्लस ऑप्शन से आप कंटेनर और ग्रिड के अंदर जो हेडिंग, इमेजेस, वीडियोस होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। सो अभी हम लोग एक कंटेनर लेंगे। अभी जो कंटेनर है ये नॉर्मल कंटेनर है। अगर आपको कंटेनर अलग लेवल पर चाहिए, जैसे फ्लेक्स बॉक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट में डिवाइडेड चाहिए, आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड चाहिए, तो आप कर सकते हो। क्योंकि वेबसाइट में काफी बार लेफ्ट में टेक्स्ट रहता है, राइट में इमेज, कोई वीडियो रहता है, वो आप कर पाते हो। तो अभी इसको हटा के मैं इस पे आता हूँ और इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं, अब इसको बोल लो फ्लेक्स बॉक्स। हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आप क्या ऐड करने वाले हो, तो प्लस पे क्लिक करते हैं ऐड एलिमेंट पे। अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट को ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट स्टाइल एडवांस का ऑप्शन आ रहा है। और जब भी आप कोई कंटेनर सेलेक्ट करते हो, जैसे कि अभी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं स्ट्रक्चर ही ले लेता हूँ। यहाँ पे कंटेनर पे जाऊँगा। कंटेनर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेआउट स्टाइल और एडवांस्ड। और एक बार आप हेडिंग में जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कंटेंट स्टाइल और एडवांस्ड। इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंटेनर लेवल पे हम लोग देखते हैं कि कंटेनर लेवल पे स्टाइल को हम लोग समझते हैं पहले, फिर उसके बाद लेआउट को समझेंगे। जैसे स्टाइल है, स्टाइल में जाके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको रेड करना है इसे, आप रेड कर सकते हो। आपको ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, साइड में आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो कि इसका आपका ब्लू रहेगा, नीचे जो कलर है आपका वो आपका सपोज ग्रीन होगा, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। अब दोनों के बीच का लोकेशन कैसा रहेगा, तो लोकेशन आप कंट्रोल कर सकते हो। आप ग्रीन को बढ़ाना चाहते हो, ब्लू को बढ़ाना चाहते हो, तो लोकेशन है। फिर एंगल है, राइट टू लेफ्ट कैसा करना है आपको, तो एंगल वगैरह कंट्रोल हो पाता है यहाँ से। और फिर इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट ग्रेडियंट ये मेन है। फिर है वीडियो, आप चाहो तो इसके अंदर एक वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो। तो एक वीडियो भी मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हो।
तो एक बार एक इनकॉग्निटो विंडो खोलते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं एक टाइम लैप्स की वीडियो, टाइम लैप्स। तो टाइम लैप्स मैंने सर्च किया है, तो लेट्स सी ये किसका टाइम लैप्स है। कुछ और टाइम लैप्स भी देख लेते हैं। ओके, ये पेड का है। तो इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ। लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक बार आप पेस्ट कर लोगे तो ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो बैकग्राउंड के लेवल पे जो कंटेनर है ना, उसके लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि बैकग्राउंड क्या रहेगा। आप ये सोचो कि अचानक से आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं होता कि आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे आपको सोफा पड़ा हुआ मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी कोई घर बनाता है, ऐसा नहीं बनाता है कि सिर्फ घर में एक ही रूम है। एक ही रूम मतलब कि बस घर के दिवाली बस बना है, दीवाल सिर्फ वॉल खड़ा है और कुछ भी नहीं है। उसके अंदर क्या होते हैं, रूम्स भी होते हैं। जनरली रूम्स होते हैं, रूम्स के अंदर सोफा होगा, अलग अलग चीजें होगी। तो ये जो पेज है ना, हमारा पेज हमारा घर है। अब इसके अंदर जो कंटेनर्स है वो हमारे अलग अलग रूम्स है। अब रूम के अंदर जो टेक्स्ट है, इमेज है, वो क्या है, सोफा, बेड, फैन, ये सारी चीजें हैं। तो वो एलिमेंट्स का काम करती है। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको एक एडवांस का भी ऑप्शन मिलता है। एडवांस्ड में आपको यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन्स के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो पैडिंग को अभी हम लोग ऑफ करते हैं। ये जो लिंक वैल्यू टुगेदर है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो फायदा क्या मिलता है, बेसिकली अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो एक साथ चारों साइड का एक साथ कंट्रोल होगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो सिर्फ टॉप का मैं अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ। सो ये आपको ऑप्शंस मिलता है। तो अभी मैं इसको 120 रख देता हूँ। ये बॉटम वाला भी 120 मैनुअली भी हम लोग टाइप कर सकते हैं और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये अपने को ऑप्शन मिला है। तो अभी ये स्ट्रक्चर में हटा देता हूँ, या फिर रहने देता हूँ। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ड्रैग करके, इसको मैं ड्रैग करके ऐसे भी ला सकता हूँ जिससे थोड़ा अच्छी तरीके से दिखे। सो ये हमारा वीडियो है। अभी हम लोग स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद आप चाहो तो पीछे का कलर जो ब्लू है, इसको यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हो। वैसे वो दिखेगा नहीं क्योंकि वीडियो प्ले हो रहा है। स्टार्ट टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका जो वीडियो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपरली, ये जो 6 सेकंड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ 6। तो अब ये क्या होगा, डायरेक्ट 6 सेकंड से स्टार्ट होगा, शुरुआत से स्टार्ट नहीं होगा जहां पे इरेलेवेंट क्लिप है। और एंड अगर आपको करना है तो आप एंड का भी 1 सेकंड डाल सकते हो कि अगर 2 मिनट का है, अगर 2 मिनट है तो ऑफकोर्स ही बात है, 60 × 2 करोगे तो 120 सेकंड आएंगे। तो 120 सेकंड आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप क्या चाहते हो, ये एक बार प्ले हो या फिर मल्टीपल टाइम प्ले हो, क्या मोबाइल पे प्ले होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो प्ले ऑन मोबाइल, तो ये मोबाइल पे प्ले नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऑन कर देना अगर आप चाहते हो कि मोबाइल पे प्ले हो। फिर आगे और ऑप्शंस काफ़ी एडवांस में आ जाते हैं तो जानने की ज़रूरत नहीं होता। तो ये वीडियो है, तो ये अनलिमिटेड टाइम प्ले होगा। अगर प्ले वंस करोगे तभी एक बार प्ले होगा, अदरवाइज लूप पे चलते जाएगा ये वीडियो। तो यही प्रोसीजर था आपका ये वीडियो का। अब इस वीडियो के बाद मान लो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी हम लोग समझते हैं। इस टेक्स्ट में आपको कंटेंट स्टाइल एडवांस का ऑप्शन मिलता है। कंटेंट मतलब कि इसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट में लिख देते हैं वेलकम टू एलिमेंटर ट्यूटोरियल, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। फिर इसके बाद अब मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं लेना चाहता, और भी चीजें लेना चाहता हूँ। तो सपोज मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ऐड एलिमेंट पे, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करके एक टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। मैं इसको एज बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन पे होवर करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि कितना गंदा दिख रहा है, खराब दिख रहा है। तो पहली बात, अगर इसको आपको एडिट करना है टेक्स्ट एडिटर को, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह आप एडिट कर सकते हो। ये हमारा एक हेडिंग था जो यहाँ से एडिट हो जाता है। फिर इसके बाद क्लिक हियर का ऑप्शन है जो कि एक हमारा बटन है। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग एडिट कर देते हैं जो कि हमारा रहेगा बाय नाउ। और हम लोग लिंक में क्या करते हैं, एक काम करते हैं www.amazon.com दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली किसी यूट्यूब वीडियो को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने पेज का ही लिंक आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ऊपर से भी आप देख सकते हो, आपको इजीली कभी भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो जैसे कि यूट्यूब वगैरह, तो ऊपर से आपको मिल जाता है यूआरएल, तो आप कॉपी करके पेस्ट आसानी से कर सकते हो यहाँ पे। इतना जो था वो था कंटेंट लेवल पे कि स्ट्रक्चर देना। तो ये हमने थोड़ा बहुत इसको कंटेंट लेवल पे कंटेंट लिख दिया है इसके ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टाइल देंगे, यानी कि इसकी स्टाइलिंग करेंगे, ये अच्छा दिखे। तो वो चीज़ हम लोग सेट करने वाले हैं। तो स्टाइल देने के लिए अभी जैसे कि हमारा वेलकम टू एलिमेंटर ट्यूटोरियल है, स्टाइल में जाके अभी हम लोग को ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेंटर का। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। अभी देखो क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा, बट इसको
आप देखना कि धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, टेक्स्ट कलर में जाके मैं यहाँ पे कलर वगैरह ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया, ठीक है। टाइपोग्राफी में जाके यहाँ पे मैं और भी टाइपोग्राफी वगैरह ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज करता हूँ। फॉन्ट क्या है, पॉपिंस। वैसे बाय द वे आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना नीचे की, ये हरा किरी आ रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके में नहीं आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, मैंने ऑलरेडी कुछ प्लगइन लगा रखा है, इस कारण ये आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, स्टाइल पे जाऊँ, तो आपको इतने ही ऑप्शन मिलेंगे हेडिंग में। तो जहाँ पे भी आप देखो ना, ये पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये एक प्लगइन है एलिमेंटर स्टीरॉइड्स करके, तो इसको आप यूज़ मत करो, ठीक है। इसको जस्ट आप भूल जाओ, इसको मैं ऑफ करता हूँ, तो ये ऑप्शंस भी हट जाएंगे। तो कहीं पे भी आप ये देखो हरा किरी, और भी एडवांस में जाके आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ये पिंक वाला ऑप्शन मिलता है, ये पिंक जहाँ पे भी दिख रहा है, ये रैपर लिंक दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको दिखेगी ही नहीं। आपको नॉर्मल बस ये सारी चीज़ें दिखती है एडवांस में। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ मेरे में काफ़ी सारा दिख रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम कर रखा है मैंने। तो उसको अवॉइड करो, बस एक सिंपल तरीके से देखो, सिंपल नज़रिए से देखो। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आपके पास जो जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपके पास दिखेंगे, एंड डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो मेरे पास जो ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको मैं ऑफकोर्स कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आते हैं। क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट कुछ और प्लगइन्स यूज़ करके इस पे लाते हैं वो ऑप्शंस, तो उसको छोड़ दो। तो जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाके टेक्स्ट कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, टाइपोग्राफी सेलेक्ट कर लिया। आप साइज वगैरह इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद टेक्स्ट का स्ट्रोक है, टेक्स्ट का स्ट्रोक वगैरह बढ़ा सकते हो, जैसे ब्लैक करना है स्ट्रोक, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट पे शेडो लगाना है, तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे शेडो लगा सकते हो। ब्लर जैसे मैं कम करता हूँ, तो आपको ब्लर ज़ीरो कर दिया, तो अब आपको आसानी से दिखेगा। इवन कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम है, नीचे से ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अभी ये ऐसा रखूँगा मैं, और इसको रेड में रख देंगे तो रेड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। इनफैक्ट इसको ब्लर कर सकते हो चाहो तो ऐसा, और इट्स टोटली अप टू यू। तो बैक टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो बस ये चेंजेस है जो आप कर सकते हो कुछ। अब इसके बाद जैसे नीचे वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे भी स्टाइल में जाते हैं। यहाँ पे भी ये हरा किरी वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देता हूँ, जो कि एडवांस ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको वाइट पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर टाइपोग्राफी में वही है कि यहाँ से आप पॉपिंस वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 600 आप रख सकते हो, फॉन्ट विथ 400 रख सकते हो। इस तरीके से आपको करना है। इनफैक्ट आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जो ट्रांसफॉर्म वगैरह ऑप्शन है, जैसे ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको अपर केस में पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, तो पूरा अपर केस में हो गया। बट इसको स्टाइल में आने के पहले थोड़ा सा हम लोग कंटेनर लेवल पे भी समझ लेते हैं। जैसे कंटेनर मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टाइल के नीचे वाले सेक्शन में, जहाँ पे मुझे मिलेगा बैकग्राउंड ओवरले। पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ओवरले ऑन करता हूँ, और यहाँ पे मुझे कलर मिलेगा, ठीक है, बैकग्राउंड टाइप। तो अभी मैं इसको कलर में रेड कर दूंगा या ब्लू कर दूंगा, इट्स अप टू यू। तो ओवरले क्या है, बेसिकली जो हमारा लेयर है ना, हम लोग जो वीडियो ले रहे हैं, जो भी पीछे एक इमेज ले रहे हैं, तो उसके ऊपर ना एक लेयर लगा सकते हैं हम लोग। उस लेयर का कलर चेंज करके उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करेंगे, तो वो अच्छी तरीके से दिख पाएगा। जैसे वीडियो है, वीडियो में ये विजिबल नहीं था ठीक से, जैसे आप देख लो इसको जीरो ओपेसिटी के साथ, ये ठीक से विजिबल नहीं है टेक्स्ट। बट अगर मैं इसको बढ़ा दूं, थोड़ा ब्लूइश टाइप का कर दूं, तो आप देख सकते हो ये काफी हद तक विजिबल है। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ से आपको मेन एडवांटेज ये मिलता है। सो बैकग्राउंड ओवरले का ये रोल है, जहां से ओपेसिटी और कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। इनफैक्ट आप इमेज भी लगा सकते हो। यहाँ पे इमेज अगर आपको जाना है, चूज इमेज में जाके मेरे पास कुछ इमेजेस होंगे, जैसे ये इमेज है, सेलेक्ट करते हैं, तो ये आप देख सकते हो इमेज लग गया। इसका भी ओपेसिटी कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। देखो काफ़ी मर्ज हो जा रहा है, बट लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा, डिलीट करते हैं, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे जो आ रहा है अपना ब्लू वाला। अब देखो बटन है, बटन को भी स्टाइल करना है, तो आपको जस्ट कंटेंट के बगल में स्टाइल मिलता है, यहाँ से आप सेंटर कर दो इसे। इसके कलर वगैरह को चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, तो टाइपोग्राफी में जाके फॉन्ट चेंज करते हैं, पॉपिंस, पॉपिंस चेंज किया। विथ इसका इतना ही रहने देते हैं बाई नाउ का, या फिर बढ़ा देते हैं। विथ आई गेस 600, 600 सही रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, बॉर्डर टाइप में सॉलिड रख देते हैं। तो सॉलिड रखने के बाद बॉर्डर टाइप में क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो जाता है।
तो इसका कलर वगैरह भी चेंज करते हैं। पहले तो है टेक्स्ट का कलर ब्लू है, तो इसको हम लोग सपोज आई गेस ब्लैक कर देता हूँ मैं। और बैकग्राउंड जो टाइप है वो क्लासिक रहेगा या ग्रेडियंट रहेगा वो सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट में आप ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो बटन का, तो अभी मैं क्लासिक रखूँगा और यहाँ पे नॉर्मल कलर सेलेक्ट करूँगा, सपोज कुछ येलो सा। येलो मैंने सेलेक्ट किया, तो येलो मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर टाइप जो है ये बटन का, ये आपको ऐसा दिख रहा है, बट इस बटन का जो बॉर्डर टाइप है मैं चाहूँ तो डबल कर सकता हूँ। डबल लाइन दिखेगा जिससे डॉटेड में ऐसा डॉट डॉट दिखेगा, देख सकते हो आप क्लोजली ऐसा डॉट डॉट। तो जैसा आप चाहो वैसा यहाँ पे बना सकते हो। सो डॉट से मैं इसको सॉलिड ही रखता हूँ। बॉर्डर विथ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो चारों दिशाओं का एक साथ इस तरीके से। तो मैं इसको एक डिसेंट सा रख देता हूँ, +2 आई गेस सही है। अगर आप इसको चाहो तो लिंक वैल्यू टुगेदर आपको बहुत जगह मिलेगा, बॉर्डर विथ में भी मिलेगा, बॉर्डर रेडियस में मिलेगा, जिसमें आप चारों साइड में एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऊपर नीचे अलग से करना है तो आप लिंक वैल्यू को ऑफ कर सकते हो। ऑफ कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक करके, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ बॉर्डर रेडियस, इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये हट गया है। अब मैं इसको वापस से क्लिक करूंगा तो ये आ चुका है। तो अभी मैं बॉर्डर रेडियस सबका एक साथ बढ़ाऊंगा। इनफैक्ट यहाँ नीचे में एक पैडिंग का भी ऑप्शन है, इसको मैं पहले कम कर लेता हूँ, 5 ठीक है। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो बटर बटन दिख रहा है, बट लेकिन इसको इग्नोर करना। बटर बटन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक प्लगइन अटैच कर रखा है, आपके में ऑप्शन नहीं दिखेगा। फिर हम लोग पैडिंग में जाके, अगर मैं पैडिंग में इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हो टॉप का मैं सेपरेटली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सपोज 10 रखना चाह रहा हूँ, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया, 10। बॉटम का मैं 10 रखना चाह रहा हूँ, राइट का मैं 15 रखना चाह रहा हूँ, लेफ्ट का मैं 15 रखना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट 15 नहीं तो मुझे 25 रखना है सपोज, तो मैं 25 रख दिया। तो मैं सोच रहा हूँ 25 रखने का। सो ये ठीक है, वेलकम टू एलिमेंटर ट्यूटोरियल, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो बस टेक्स्ट बटन को इस तरीके से कस्टमाइज करना है। टेक्स्ट में भी कुछ और चीज़ें आपको मिल जाती है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में पर्सनली स्पीकिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। जैसे कि ये जो आपका साइज के नीचे आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म भी नहीं, ट्रांसफॉर्म में तो अपर केस लोअर केस ये मैंने आपको बता दिया है कि अपर केस लोअर केस में आप कर सकते हो। डिफॉल्ट करोगे तो जैसा आपने लिखा था वैसा होगा। स्टाइल आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप इसको इटैलिक कर सकते हो, थोड़ा सा बेंड हो जाए बेसिकली। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऑब्लिक, वही सेम है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। डेकोरेशन का ऑप्शन मिलता है, डेकोरेशन में आप अंडरलाइन कर सकते हो। आपको अंडरलाइन करना है टेक्स्ट के नीचे तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो अंडरलाइन। ओवरलाइन करना है, इसके ऊपर आपको एक लाइन ऐड करना है तो ओवरलाइन पे क्लिक कर सकते हो। आपको लाइन थ्रू करना है, लाइन थ्रू मतलब बेसिकली एक स्ट्राइक थ्रू, लाइन थ्रू एक ही होता है जहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है। आप कुछ लिख रहे हो कि 1000 रुपए कट के आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको नन कर देते हैं। लाइन हाइट क्या है, जिसमें आप लाइन का हाइट कंट्रोल कर सकते हो। सपोज अभी वेलकम टू एलिमेंटर तो काफ़ी छोटा है, मैं यहाँ पे और भी चीज़ें लिख देता हूँ। वेलकम टू एलिमेंटर ट्यूटोरियल, माय नेम इज विवेक मिश्रा, ठीक है, आई एम। चलो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी में जाके अभी हम लोग लाइन हाइट पे जाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप इसका हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग में जाके लेटर्स के बीच का स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। वर्ड स्पेसिंग में वर्ड होगा, लेटर मतलब ई एल एक लेटर है, वर्ड क्या है, एलिमेंटर एक लेटर है, सॉरी वर्ड है, एलिमेंटर एक वर्ड है, ट्यूटोरियल एक वर्ड है। और ELEMENTOR एलिमेंटर का हर एक जो लेटर है वो लेटर्स में आएगा। तो इस तरीके से स्पेसिंग स्पेसिंग वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपको टेक्स्ट लेवल पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब देखो जैसे कि हम लोग कुछ इमेज या वीडियो लेते हैं इसके ऊपर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे जाएंगे और इमेज या वीडियो लेते हैं। इमेज मैं लेता हूँ। अब इमेज में जाके चूज इमेज में जाएंगे हम लोग। चूज इमेज में जाने के बाद यहाँ पे सपोज मैं ये वाली इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप इमेज को चूज कर सकते हैं। इमेज का रिजोल्यूशन क्या रहेगा, देखो फुल रिजोल्यूशन, बेसिकली रिजोल्यूशन तब काम आता है कि आपकी क्वालिटी क्या रहेगी। अगर मैं 150x150 करता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत लो क्वालिटी है, ये ब्लर आ रहा है और ये फट रहा है इमेज। तो ये जो है क्वालिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप लो क्वालिटी रखते हो तो बहुत ज़्यादा ही लो क्वालिटी हो जाता है, और अगर इसको मैं फुल कर देता हूँ
तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाता है, जो कि लोड होने में टाइम लेता है। जब भी आप अपनी वेबसाइट या पेज बनाते हो तो लोडिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेसिकली इमेज रिजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो जैसे कि लार्ज मैं देखूंगा, लार्ज सही लग रहा है, क्वालिटी में उतना फर्क नहीं लग रहा, तो मैं लार्ज ही रख लूंगा। इसके बाद मुझे मान लो इस इमेज को क्लिकेबल बनाना है। अभी सपोज मैं प्रीव्यू करता हूँ तो साइड में एक प्रीव्यू क्रिएट हो जाएगा। ये प्रीव्यू का आइकन है जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वीडियो इमेज, ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पे मेरा नॉर्मल कर्सर दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पॉइंटर चेंज हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिंक में जाके इसको कस्टम यूआरएल पे क्लिक करूँ और यहाँ पे www.youtube या amazon.com लिख देता हूँ मैं और पब्लिश कर देता हूँ। तो साइड में जो चेंजेस है वो भी लाइव हो चुके हैं। जैसे इस एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया। अब इसके बाद मैं आप देख सकते हो मैं होवर करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली अमेजॉन ओपन हो रहा है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बाई नाउ पे क्लिक करूंगा। बाई नाउ पे भी आपने देखा होगा कि मैंने एक लिंक ऐड किया था। सो बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, एक्चुअली प्रीव्यू वापस से करना पड़ेगा। प्रीव्यू में जाके बाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं अमेजॉन पे रीडायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर काम करता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंटेनर लेवल पे और अच्छी तरीके से आप कैसे काम कर सकते हो। बाकी इमेज के भी कुछ सेटिंग्स हम लोग समझ लेते हैं। ये जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे स्टाइल पे जाते हैं। इमेज में भी स्टाइल में जाके आपको नीचे बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप राउंड बना सकते हो अपनी इमेज के कॉर्नर्स को ईजिली। फिर उसके बाद आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो इसका। फिर आपको हाइट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप इसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हो, बट ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। तो इसमें ऑब्जेक्ट फिट का ऑप्शन है, तो इसको डिफॉल्ट से अगर हम लोग फिल करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन अगर हम लोग कवर करते हैं तो फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे कवर होने से पूरा कवर करेगा एरिया, ये श्रिंक नहीं होगा, इसके एस्पेक्ट रेशियो में चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप हाइट को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ईजिली। इनफैक्ट आप विथ को भी कम कर सकते हो कि विथ कितना रहेगा, तो यहाँ से विथ भी आपका कम ज़्यादा हो जाता है इमेज का। और मैक्सिमम विथ कितना रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन है, जैसे कि सेंटर सेंटर पे अलाइन करना है, आपको टॉप सेंटर पे अलाइन करना है, कैसे करना है। तो जैसे कि मैं इसको टॉप सेंटर की जगह मैं बॉटम लेफ्ट कर देता हूँ सपोज, तो आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में आ गया इमेज। तो इमेज के अलाइनमेंट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टॉप सेंटर में तो ऐसा ही दिखेगा, टॉप लेफ्ट में ऐसा दिखेगा। तो हर एक पोजीशन को आप ट्राई आउट करके देख सकते हो अगर आपका पोजीशनिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बार करते करते आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसी तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है CSS फिल्टर्स का भी, जिसमें आपको ब्लर का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो अपने इमेज को ब्लर कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट का भी, कि कॉन्ट्रास्ट आप कैसे ऐड कर सकते हो। ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको मिलता है, ब्राइटनेस वगैरह ऐड कर लो। बॉर्डर टाइप में भी आपको सॉलिड, इस पे भी आप बॉर्डर टाइप ऐड कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐड करना है। बॉर्डर का कलर क्या रहेगा, नीचे कलर आपको ऑप्शन मिलता है कि रेड रहेगा, ब्लैक रहेगा, क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल रहती है, जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। CSS फिल्टर्स को हम लोग बैक टू डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ पे होवर का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। होवर का कॉन्सेप्ट थोड़े समय बाद हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, बट नॉर्मल और होवर में अंतर क्या होता है कि इमेज को होवर करेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे होवर पे जाते हैं, इसकी ओपेसिटी को हम लोग कम कर सकते हैं, बट अभी ये नहीं करते, CSS फिल्टर पे काम करते हैं, ब्लर कर देते हैं इसे। अब भी आप देखोगे मैं इस पर होवर करूंगा, अभी मैं इस पर होवर करूंगा तो ये हट जा रहा है क्योंकि ओपेसिटी भी 0 थी, तो 1 रख देते हैं। अब आप देख सकते हो ये ब्लर अचानक से हो रहा है, तो यहीं पे रोल आता है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये धीरे धीरे ब्लर हो रहा है। तो ये चीज़ पावर है होवर का। होवर को और थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे आगे जाके। तो इस तरीके से आपको काम करना है इस पे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आता है आपका एडवांस्ड का, जिसमें एडवांस लेवल की चीज़ें अपने को समझनी है। बट उससे पहले हम लोग कंटेनर को क्लियर कर लेते हैं काफ़ी डिटेल में। सो अभी हम लोग ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर पे जाते हैं। अब इसी कंटेनर में ऊपर एक गैप आ रहा है। वो गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि पैडिंग हमने काफ़ी ज़्यादा कर रखा है। वीडियो का साइज़ बस इतना है और हमने कंटेनर इतना बड़ा ले लिया है। तो बेसिकली पैडिंग वगैरह आप कम कर सकते हो। यहाँ पे 80 80,
बट अभी भी आ रहा है, तो इसको कंट्रोल अपने हिसाब से कर लो, कम करते जाओ जब तक ये फिक्स नहीं होता, तो उस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा जो रहेगा वो स्टाइल में जाके एक और ऑप्शन आपको मिलता है लास्ट, स्लाइड शो बता देता हूँ। स्लाइड शो में बेसिकली आप स्लाइड्स बना सकते हो। तो मैं इस पे अगर सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मेरे पास ये इमेज है, मेरे पास ये इमेज है, तो दो इमेज मैंने सेलेक्ट किया। मेरे पास एक तीसरा इमेज भी मैं ले लेता हूँ कोई, ये है, इस तरीके से तीन इमेजेस है। तो क्रिएट, या इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ माइनस करके, क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करूंगा तो एक गैलरी क्रिएट होता है जो कि स्लाइड होगा। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करते हैं। अब देखो इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक गैलरी इंसर्ट हो चुका है। इस गैलरी के इंसर्ट होने के बाद अब क्या होगा, बेसिकली अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ओवरले को ऑफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। क्लासिक को एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से कलर को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इस पे बैकग्राउंड पे जाके अब आप देख सकते हो ये जो है ये अपने आप चेंज हो रहा है। ये इन्फिनाइट लूप पे ड्यूरेशन कितना है, 5000 मिली सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड बेसिकली। ट्रांजिशन फेड है, आप चाहो तो स्लाइड राइट कर सकते हो कि ऐसे करके ये राइट होगा स्लाइड। सो वेट करते हैं स्लाइड होने का। अब आप देख सकते हो ये राइट में स्लाइड कर रहा है। इनफैक्ट मैं प्रीव्यू भी देखूँ तो साइड में आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। सो प्रीव्यू का वेट करते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। और तो आई गेस और कुछ ऑप्शंस नहीं है, बस इतने ऑप्शंस आपके लिए इनफ होंगे। तो अभी हम लोग इस पे जाते हैं, तो आप देख सकते हो अभी ये स्लाइड होगा अपने आप। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हो स्लाइड हो रहा है। फिर इसके बाद अभी मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ये जो कंटेनर है मैंने पूरा हटा दिया है, क्योंकि अब मैं कंटेनर को थोड़ा अलग लेवल पे आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने इमेज वगैरह आपको लगा के दिखा दिया एलिमेंट्स में, तो वो इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँ, जो मैंने अभी डिलीट कर दिया ना, मैं इसको वापस लाना चाहूँ तो ईजिली आप एलिमेंटर के लोगो पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री में रिमूव्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे कंटेनर ट्रांजिशन एडिटेड दिख रहा है, तो हम लोग इस पे जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस रिवीजन वाला पार्ट है वो वापस आ जाएगा। तो देखो हमने वापस ला लिया। पुराने जो भी वर्जन्स है हम लोग उसके बीच में स्विच कर रहे हैं कि कौन सा ठीक लग रहा है, कौन सा ठीक नहीं लग रहा है। तो उन चीज़ों को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो बस इस तरीके से आपको इसको वापस से ला लेना है। तो एक बार एलिमेंट में जाते हैं। अब इस एलिमेंट को मुझे एडिट करना है या फिर कुछ और करना है तो आप कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करते हैं, एक वीडियो ले लेते हैं। अभी एक वीडियो लेके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो लगा सकता हूँ। पेंसिल आइकन में जाऊँगा, यहाँ पे वीडियो का लिंक आपको ऑप्शन मिलता है। सपोज यही वीडियो मुझे लगाना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी आप सेम स्टार्ट एंड एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। पूरा कॉपी करते हैं लिंक, यूट्यूब कॉपी हो गया था बस। पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यही वीडियो यहाँ पे प्ले होना चालू कर देगा। अब इसको प्ले करना पड़ेगा हमें मैनुअली। आप चाहो तो इसको ऑटो प्ले भी कर सकते हो। ऑटो प्ले करोगे तो ऑटो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, की प्ले नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंट्रोल्स दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हो वॉल्यूम भी यहाँ पे आ रहा है। तो वॉल्यूम को म्यूट करने के लिए यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन है, पहले इसको ऑन करते हैं। अब आप देख सकते हो म्यूट पे क्लिक करने के बाद अब आवाज नहीं आएगी किसी भी यूजर को। तो कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है, वेबसाइट में आता है आवाज आती है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट एक तो ऑटो प्ले होगा और ऊपर से म्यूट भी रहेगा। और इसको हम लोग लूप पे भी चला सकते हैं। मान लो अगर 10 सेकंड की वीडियो है, कुछ आप बना रहे हो, तो इसको लूप पे आप चला सकते हो। यहाँ पे इनफैक्ट आपको ऑप्शन मिलता है एक और का, जिसमें आपको प्लेयर कंट्रोल्स दिखते हैं। जैसे इस पे होवर करते हैं ना तो कंट्रोल्स आपको ऑप्शन मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो प्लेयर कंट्रोल्स हम लोग ऑफ कर देते हैं। प्लेयर कंट्रोल्स देने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा पॉज या फिर वो सारी चीज़ें करने की, जो यहाँ पे नीचे कंट्रोल्स मिलते हैं ना। जस्ट नॉर्मली अगर क्लिक करोगे तो पॉज हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने यूट्यूब सोर्स करके रखा है। इसके अलावा वीमियो है, डेली मोशन है, और भी अलग अलग चीज़ है। आप चाहो तो सेल्फ होस्टेड भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पास कोई वीडियो है, आप चूज वीडियो करोगे, आपके जो लाइब्रेरी में एडेड है, अगर एडेड नहीं है तो अपलोड करके एक बार देख लो वीडियो। बट लेकिन यही प्रोसीजर है, आप वीडियो अपने गैलरी से भी अपलोड कर सकते हो, जैसा सेम आपके उस पर रहता है। जैसे इमेज में करते हैं ना, चूज इमेज करके, इसी तरीके से चूज वीडियो करके एक वीडियो सेलेक्ट हो जाता है आपका सेम प्रोसीजर के थ्रू। तो ये आपका रहता है। इस वीडियो में जाके अभी हम लोग इसको यूट्यूब ही कर लेते हैं, तो यूट्यूब का आ जाएगा वही सेम वीडियो जो मैंने लगाया था। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद आप चाहो तो इमेज ओवरले भी लगा सकते हो इसके ऊपर, कि कोई इमेज बाय डिफॉल्ट दिखे तो वो इमेज कौन सा दिखे। अगर कोई प्ले करना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है। तो बेसिकली ये थंबनेल आप समझ के चलो
कि एक वीडियो का थंबनेल है। अब ये वीडियो का जो थंबनेल है इस पे मैं क्लिक करूंगा तब जाके ये प्ले होगा। तो थंबनेल वगैरह जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका प्रोसीजर है ये सारी चीजें करने की। सो आई होप आपको एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा, एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है, कैसे कस्टमाइज करना है। एडवांस्ड ऑप्शन थोड़े समय बाद हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग आते हैं फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड पे, कैसे आपको स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में इसको यूज करना है। तो देखो स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रक्चर को नहीं समझे तो दिक्कत आने वाली है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर भी ओपन कर लेते हैं साइड में, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना कि स्ट्रक्चर कैसे ऐड होगा। मैं प्लस पे जाऊंगा, फ्लेक्स बॉक्स पे जाऊंगा। अभी फ्लेक्स बॉक्स पे जाने के बाद मैं स्ट्रक्चर यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, कितने पार्ट में। तो वो चीज अभी मैं यहां से नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लेने वाला हूं स्ट्रक्चर। सिर्फ एक स्ट्रक्चर लेने के बाद यहां पे मैं एक नेम लिखता हूं, इसका डबल क्लिक करूंगा, यहां पे नाम लिख देता हूं पेरेंट कंटेनर। ठीक है, मैंने नाम लिखा क्या, पेरेंट कंटेनर। अब पेरेंट कंटेनर लिखने के बाद मैं इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करूंगा, जो कि रहने वाला है अपना पेरेंट कंटेनर के अंदर चाइल्ड कंटेनर्स रहेंगे बेसिकली। प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करने के बाद कंटेनर ऐड करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करता हूं। अब देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि कंटेनर के अंदर मैंने कंटेनर लिया है। अब इस कंटेनर का जो नाम है वो रहेगा चाइल्ड कंटेनर। इस कंटेनर का नाम भी रहेगा चाइल्ड कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट कंटेनर के अंदर चाइल्ड कंटेनर मैंने ऐड कर दिया। अब देखो पेरेंट कंटेनर जो है इनके बीच में ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, काफी बार होता है नए नए लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो ये जो ट्यूटोरियल देख रहे हो ना, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूटोरियल एक बार आप देख लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो जो जो मैं कर रहा हूं, और उसके बाद इसकी और डिटेल अंडरस्टैंडिंग, टूल्स और भी बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू, बहुत कस्टमाइजेशन है, बट लेकिन वो अभी नहीं, वो हम लोग आगे सीखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे ना, जब तक कुछ वेबसाइट लाइव नहीं बनाओगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, फीचर्स को कैसे यूज करना है, आप क्वेश्चनिंग नहीं कर पाओगे। तो आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें क्वेश्चनिंग्स पे बात आने वाली है, क्रिएटिविटी के ऊपर बात आने वाली है, और एंडलेस पॉसिबिलिटीज को आप कैसे अचीव कर सकते हो उनके ऊपर भी बात ऑफकोर्स आने वाली है। सो अभी हम लोग पेरेंट कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाके इसके कलर को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, सपोज रेड में। तो रेड मेरा कलर हो गया। यहाँ पे रेड के बाद जो चाइल्ड कंटेनर है इसका कलर मैं सेट कर देता हूं ब्लैक, या फिर ब्लैक भी नहीं, हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ब्लू कर दिया। अब देखो नीचे वाला जो कंटेनर है इसको मैं चाहूं तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ये जो आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन है। इनफैक्ट अब ये जो कंटेनर है यहाँ पे साइड में होवर करने से यहाँ से भी आप वैसे डिलीट कर सकते थे, यहाँ से मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो मेन हमारा कंटेनर है पेरेंट कंटेनर, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर होवर करने जाऊँ तो मैं सेलेक्ट तो कर नहीं सकता इसको, तो मैं यहीं से सेलेक्ट करूंगा, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर लिया। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और हमेशा कोशिश करना कि नेम दो। नेमिंग वगैरह आप करते हो ना तो काफी ईजी हो जाता है किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करना। सो पेरेंट कंटेनर में जाके अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखो मुझे इसको स्ट्रक्चराइज करना है तो लेआउट में जाएंगे। अब यहाँ पे बात आता है स्ट्रक्चरिंग करने का, कि जो आपका कंटेनर रहने वाला है वो किस डायरेक्शन में देखेगा। अभी ऊपर एक कंटेनर है और नीचे एक कंटेनर। मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर वाले कंटेनर में एक एलिमेंट ऐड कर देता हूं, सबसे पहले एक टेक्स्ट। ठीक है, जिसका कलर मैं क्विकली चेंज कर देता हूं, ब्लैक में या वाइट में कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एलिमेंटर ट्यूटोरियल। ठीक है, सेंटर में ला देते हैं। नीचे जो है हम लोग नीचे वाले सेक्शन में हम लोग एक इमेज ऐड कर देंगे। बेसिकली इमेज में जाते हैं, चूज इमेज, लेट सपोज ये वाली इमेज है, सेलेक्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत रेडियस वगैरह भी दे देते हैं, थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, अब बना ही रहे तो। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब इसके बाद विथ जो है वो बना लेते हैं हम लोग, कंटेंट में जाके लार्ज 24 है, मैं इसको फुल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये फुल है, तो इस तरीके से हमारा दिख रहा है। बट मैं क्या चाहता हूं, लेफ्ट में टेक्स्ट दिखे और राइट में ये इमेज दिखे, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेन बात यहां पे आती है। सो ये चीज आप कैसे अचीव कर सकते हो, सबसे पहली बात पेरेंट कंटेनर में जाऊं। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये जो कंटेनर है ना, एक हमने कंटेनर लिया। अब कंटेनर को आप ये समझो, आपका जो है एक बंगलो है। ठीक है, बंगलो में भी काफी सारे रूम्स रहते हैं। अब बंगलो में आपका एक रूम है, जिस रूम के अंदर भी मल्टीपल रूम्स है, आप ये मान सकते हो। जैसे कि एक हमारा रूम है,
जैसे कि ये मेरा ही रूम है, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे एक डोर है जहां पे किचन है, ठीक है। ये जो है पूरा अभी मैं जहां पे रुका हुआ हूं वो एक पीजी है, ठीक है। अब इस पीजी के अंदर मल्टीपल रूम्स है, मल्टीपल फ्लोर है, तो अभी ये एक रूम है जहां पे मैं हूं। अब इसी रूम के अंदर और भी डोर्स है, तो ये क्या है, ये एक फर्दर कंटेनर्स है जिसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड कंटेनर, ठीक है। बट लेकिन यहां इस केस में पेरेंट कंटेनर और चाइल्ड कंटेनर क्यों है, क्योंकि जो चाइल्ड कंटेनर की चीजें हैं वो चीजें आप सेट नहीं कर सकते चाइल्ड कंटेनर लेवल पे। अगर मैं बोलूंगा कि इस कंटेनर को मुझे लेफ्ट में लेना है, इस कंटेनर को राइट में लेना है, मैं चाइल्ड कंटेनर से नहीं करा सकता, उसके लिए पेरेंट कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो पेरेंट कंटेनर में जाके यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट कर देंगे। मैं इनफैक्ट चाहूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रो रिवर्स्ड, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूं, रो रिवर्स करूंगा तो ये इमेज ऊपर चले जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लेफ्ट राइट कर सकता हूं इजीली। तो डायरेक्शन का ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है। अब इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे इसको मैं ऐसे नीचे लेता हूं और ये इमेज में हटा देता हूं इन केस, और इस कंटेनर के अंदर मैं और कंटेनर ऐड करना चाहता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर लेके चलते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसे। प्लस पे क्लिक करते हैं, कंटेनर पे जाके एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं अगेन। कंटेनर को पहले सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, क्लासिक कलर। अब कलर हम लोग कौन सा सेलेक्ट करें ये देख लेते हैं, ब्लैक आई गेस सही रहेगा इस केस में तो, चलो या फिर हम लोग येलो रख देते हैं, या लेट्स से ब्लैक ही रख देते हैं, इजी होगा काफ़ी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब देखो चैलेंजिंग मेरा ये है कि अब मुझे इस कंटेनर, जो ये कंटेनर है ना, इसके अंदर जो 3 कंटेनर बने इसको हम लोग बोलते हैं सब चाइल्ड कंटेनर, नाम दे देते हैं सब चाइल्ड कंटेनर, ठीक है। और वैसे ही ये 2 डिलीट कर देते हैं, डिलीट डिलीट, और इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं सेम नाम के साथ, ताकि नाम बार बार लिखना ना पड़े। अब देखो ये सब चाइल्ड कंटेनर हो गए, तो पेरेंट कंटेनर, चाइल्ड कंटेनर और सब चाइल्ड कंटेनर। तो इसका मतलब ये जो पेरेंट कंटेनर है ये क्या हो गया, पेरेंट कंटेनर हो गया अब इसका ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट लेवल की चीज है ना, वो काफी लीनियंट समझो। एक स्टोरी मैं आपको क्विकली बताता हूँ, जैसे आपके घर में भी क्या होता होगा, जैसे आपके जो पापा है, आपके पापा आपको बहुत डांटते होंगे, आपके साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते होंगे, बट आपके जो दादाजी है या फिर नाना जी है वो आपके साथ उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते होंगे जितने आपके पापा रहते हैं, ठीक है। तो आप बात किसकी सुनते हो, दादा को आप कन्विंस कर लेते हो कि मैं नहीं करूंगा, नहीं मानते हो बात, बट लेकिन पापा की बात माननी पड़ती हो, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, आप पे प्रेशर डालते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको सब चाइल्ड कंटेनर पे करना है, यानी कि ये बेसिकली एक ग्रैंड चाइल्ड हो गया, तो अगर मुझे इस पे चेंजेस करने हैं, यानी कि इसको ठीक करना है, इसको थोड़ा सुधारना है, इस पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लानी है, तो ग्रैंड पेरेंट नहीं कर पाएगा कुछ भी, इसका पेरेंट कर पाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो पेरेंट रहता है ना, पेरेंट लेवल पे सेटिंग करना है। हायरार्की होती है हर एक चीज की, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे नीचे लेवल पे है। अगर आपका मान लो कंटेनर के अंदर आप और कंटेनर बना रहे हो, पेरेंट कंटेनर है, चाइल्ड कंटेनर है, सब चाइल्ड कंटेनर है, उसके अंदर और सब है और सब है और सब है, तो उसके ऊपर लेवल का जो है उसका पेरेंट जो है उसको आपको लेना है, ना कि उसके ऊपर में एकदम टॉप वाले को, या फिर उसके नीचे आप एक दो को ले लोगे तो भी बात नहीं बनेगी अगर आपने 6 बना लिया है। तो इसी को समझो आप कि पेरेंट कंटेनर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड कंटेनर के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको चाइल्ड कंटेनर के अंदर जो सब चाइल्ड कंटेनर है, उसके लिए जो सब चाइल्ड कंटेनर जिस कंटेनर के अंदर मौजूद है उस कंटेनर को आपको सेलेक्ट करना है, और उस कंटेनर के अंदर जाके आपको लेफ्ट टू राइट रो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है, जिससे ये अरेंज हो जाए। तो ऊपर एक टाइटल आ गया, नीचे लेफ्ट टू राइट चीजें आ गई। कंफ्यूजिंग लगा तो वापस से इसको रिवाइंड करके देखो, प्ले करो और समझो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्शन वाला है। काफी लोगों को कंफ्यूज होता है, जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना, अगर इजीली समझ आ रहा है, मेरे एग्जांपल्स आपको समझ आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल वगैरह देके एक रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन करूं। सो जस्ट ये चीज आपको क्रिएट करनी, तो सब चाइल्ड कंटेनर हमारा बन गया। अब इसके अंदर मुझे फर्दर कोई चीज ऐड करना है, जैसे कि कोई आइकन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आइकन लिखूंगा तो एक आइकन ऐड हो जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है तो नीचे टेक्स्ट एडिटर मिलता है, टेक्स्ट एडिटर ऐड कर दिया। अब देखो इस पर मैंने होवर किया, अब ये बाहर चले गया। तो इनफैक्ट जो बाहर चले जाता है ना, टेक्स्ट एडिटर मेरा कहाँ चले गया, ये बाहर चले गया। अब मैं इसको ड्रैग करके इनफैक्ट इस कंटेनर के अंदर भी ला सकता हूँ। देखा आपने, इसका पावर ये है, आइकन को ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ पे आप अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हो इनफैक्ट। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ से मिल जाता है।
अब मैं क्या करूंगा, एक बटन ऐड कर लेता हूं। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह नहीं देंगे, नॉर्मल ही रहने देंगे, सेंटर रखते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लिया। अब ये जो है साइड का, इसको मैं हटा देता हूँ और इसी को क्या कर लूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक टाइटल लिखा और उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस बना दिए। ऐसा आपने काफी बार, बहुत बार देखा होगा, वेबसाइट्स में ऐसे लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब इसको स्टाइल वगैरह करना तो बता दिया, कलर कैसे चेंज करना है, स्टाइल वगैरह सब कर सकते हो। अब यहीं पे जो रोल रहता है, और भी चीज रहता है, जैसे पेरेंट कंटेनर है। अभी हम लोग एडवांस लेवल की चीजें समझते हैं कि एडवांस लेवल की चीजों को आपको कैसे कंट्रोल करना है। इसको यहाँ नीचे ले लेते हैं, इनफैक्ट स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब एडवांस लेवल की चीज़ों को कैसे आपको कंट्रोल करना है, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे अभी हम लोग पेरेंट कंटेनर पे ही रहते हैं। पेरेंट कंटेनर पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे। अब देखो, कंटेनर का लेआउट तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अब इस लेआउट में ही जाने के बाद इनफैक्ट अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये सेक्शन है ना हमारा, अब इस सेक्शन के लिए आपको बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है। वो होता है कि मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं इसके नीचे एक आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर का जो कंटेनर है इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इसके बीच में एक गैप आ जाता है, फिर इस गैप को कम करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, काफी जुगाड़ के साथ मैं बता सकता हूँ, बट कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नीचे से इसको हटाओ, ये भी दो कंटेनर हटाओ। अगर मुझे एक के नीचे एक लाना है या फिर इसको अरेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग एक नया कंटेनर लेंगे जो कि हमारा कंटेनर के बगल में ग्रिड है। आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, प्लस पे ग्रिड, बट मैं इस ग्रिड को यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा थोड़ा ऊपर लेवल पे। यहां पे मैंने ग्रिड लगाया। अब ग्रिड लगाने से फायदा क्या होगा, जैसे ये है, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लेता हूं। यहां से कॉपी करता हूं, काफी ईजी होगा मेरे लिए, मैं पूरा बना सकता हूं स्क्रैच से। ये जो प्लस का ऑप्शन है, प्लस में जाके आप कंटेनर को ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आप बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। इसके अंदर आप जो भी लो, कलर चेंज करो। तो ग्रिड के अंदर आपका बेसिकली कंटेनर आता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कलर में जाके ब्लैक कर सकते हो और फर्दर वापस ही आइकन वगैरह ले सकते हैं, बट मैंने बना रखा है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जिससे ये पेस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, जैसे इसको मैंने डुप्लीकेट किया। अब देखो, मैं यहाँ पे इजीली जो ये है ना पार्ट, इस ग्रिड को सेलेक्ट करूंगा और ग्रिड में मुझे कितने चाहिए कॉलम्स, तो मैं इसको कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 4 चाहिए, 5 चाहिए, कितने चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है, यहाँ से मुझे इसको डुप्लीकेट करना नहीं पड़ रहा है, नीचे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आते हैं। तो ये फायदा है ग्रिड का। तो अभी मैं इसको करूंगा और इसको डुप्लीकेट करूंगा। और इनफैक्ट इनके बीच में जितना स्पेस है ना, उसको भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कहाँ से, वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे इस ग्रिड को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा गैप्स का। ठीक है, गैप को मैं कम ज़्यादा यहाँ से अगर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कम ज़्यादा, तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। वैसे लाइन यहाँ पे दो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी है, वर्टिकली भी है, इसलिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। आप चाहो तो अलग अलग भी बढ़ा सकते हो, लिंक वैल्यू को ऑफ कर दोगे। तो जैसे कॉलम है, अगर मैं कॉलम का बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कॉलम का बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हो ये कॉलम वाइज यहाँ पे गैप बढ़ रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपको गैप दिख रहा है। वर्टिकली बढ़ाना है तो इससे गैप बढ़ेगा, इनका गैप आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कस्टमाइज करना अगर आप ग्रिड लेते हो। तो ग्रिड का बस यही फायदा है। और उसके बाद अगर इस पे बात करें, इस कंटेनर को सेलेक्ट करें, तो ये हमारा ये कंटेनर सेलेक्ट है। अब इसके बीच के गैप को आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, तो यहाँ पे भी गैप का आपको ऑप्शन मिलता है। इसको अगर हम लोग ऑफ कर दे तो जीरो हो गया अभी ये, तो इसके बीच में गैप नहीं है। अगर मैं कॉलम को बढ़ाता हूँ तो इनके बीच में गैप आता है, बट रो में कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, वो लेफ्ट टू राइट है। रो कब दिखेगा, अभी मैं इसको जीरो रख रहा हूं, अभी आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, बट अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं तो इसके बीच में गैप ही नहीं दिखेगा। तो यहां इसके लिए आपको रो का ऑप्शन मिलता है, और कॉलम लेफ्ट टू राइट के लिए, रो टॉप टू बॉटम के लिए। तो इसके लिए यूज होता है, तो लेफ्ट टू राइट कर देते हैं इसे। तो इस तरीके से आप ये चीजें बना सकते हो। और इनफैक्ट जो पेरेंट कंटेनर है, स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाए, पेरेंट कंटेनर को सेलेक्ट करें, इनके बीच में भी गैप है। अब इनके बीच के भी गैप को आपको कम करना है, पेरेंट कंटेनर में जाओ तो चाइल्ड कंटेनर्स जो है इसके, उसके गैप को आप जीरो कर सकते हो। तो गैप वगैरह भी जीरो हो जाती है आसानी से यहाँ पे। फिर इसके बाद मान लो ये कंटेनर है। अब कंटेनर लेवल पे ना एक और चीज देखते हैं। अब ये जो हमारा कंटेनर है, ये लेफ्ट, हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में, और ये बटन जो है, ये बटन भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लेफ्ट में कर देते हैं अलाइन। ठीक है, अब ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर में जाके आपको ऑप्शन मिलता है एक जस्टिफाई कंटेंट का। जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अलाइन आइटम्स में आपको जाओगे, आप अलाइन आइटम्स में जाते हो और यहाँ पे आपको सेंटर का ऑप्शन मिलता है। सेंटर पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखोगे सेंटर में हो जाएगा। भले एलिमेंट जो है उसमें जाके आपने स्टाइल में जाके उसको लेफ्ट में कर दिया, बट लेकिन कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके डायरेक्शन को आप एक बार में मैनिपुलेट कर सकते हो। ये आपको फायदा मिलता है। पर लेकिन देखो किसी किसी पे फॉलो नहीं होता, जैसे टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर पे ये फॉलो नहीं होता, तो स्टाइल में जाके आप इसको सेंटर कर दो शांति से, अगर किसी पे नहीं होता तो फॉलो। बट प्रोसेस यही है अगर बल्क में करना है तो। अब इसके बाद जो ऑप्शन है अलाइन आइटम्स देख लिया। जस्टिफाई कंटेंट मतलब कि बीच में कितना गैप रहेगा, जैसे सेंटर हम लोग करते हैं या फिर एंड कर देते हैं, ये चीज आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। बट लेकिन अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं, ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंटेनर है, मान लो किसी कंटेनर में ज्यादा कंटेंट है, किसी कंटेनर में कम कंटेंट है, अब इस कंटेनर में जाके मैं जाऊंगा स्पेस इन बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन में जाऊंगा तो स्पेस इवनली आ गया। अब यहाँ पे स्पेस अराउंड में जाऊंगा तो ऐसे थोड़ा ऊपर भी स्पेस रहेगा। स्पेस इवनली में जाने में इवनली स्पेस रहेगा। सेंटर में कर देता हूं तो सेंटर में आ जाएगा पूरा। स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग में दिखेगा, लेफ्ट में एंड में दिखेगा। तो इस तरीके से आप एक जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हो कंटेंट का। तो ये था अलाइनमेंट से रिलेटेड चीजें। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हो। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उस पर हम लोग आते हैं। अभी हम लोग इसको डिलीट ही कर देते हैं आई थिंक, बट इससे पहले मैं देख लेता हूँ, और तो कुछ आई गेस बचा नहीं है। तो यही है मेन चीज़ है। और भी ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी है, कंटेनर्स के अंदर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट कंटेनर का लेआउट आप यहाँ से भी ग्रिड कर सकते हो। कंटेनर का लेआउट स्विच करने का ऑप्शन मिलता है फ्लेक्स बॉक्स से ग्रिड, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ये है, ये आप अब पछता रहे हो कि मैंने इसको फ्लेक्स बॉक्स ले लिया, बट लेकिन कोई बात नहीं, पछताने की बात नहीं है। ऊपर फ्लेक्स बॉक्स में जाओ और ग्रिड सेलेक्ट करो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड हो जाएगा वापस से बैक टू नॉर्मल। ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे कंट्रोल करना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एडवांस में। अब एडवांस का ऑप्शन किस लिए है? सपोज लेट्स सी, जैसे ये कंटेनर है, अब हम लोग एडवांस में गए। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा ना गैप नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा है। अब देखो मार्जिन और पैडिंग में ना थोड़ा सा अंतर होता है। अब मैं यहाँ पे जाऊं मार्जिन पैडिंग, मार्जिन पैडिंग डायग्राम में सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इमेज मिल जाएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा जो आपका कंटेंट रहता है ना, आपके कंटेंट के बाहर पैडिंग लगता है, ठीक है, पैडिंग के बाहर एक बॉर्डर लगता है। जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के इस साइड पैडिंग रहता है और उस साइड मार्जिन रहता है कभी भी। तो हमेशा याद रखना कि पैडिंग पहले आता है फिर मार्जिन आता है। मार्जिन हमेशा बाहर की साइड रहता है और पैडिंग हमेशा अंदर की साइड रहता है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, देखो किसी किसी सिनेरियो में ना ये सेम टाइप का काम करता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिनेरियोज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि ये कंटेनर है, अगर मैं यहाँ पे एडवांस में जाके मार्जिन बढ़ाऊं, तो मार्जिन बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, जीरो। बट यहीं पे अगर मैं इस कंटेनर को ले लूं, एडवांस में जाऊं और मार्जिन को ऑफ कर दूं, और यहीं पे मैं अगर टॉप को बढ़ा दूं, टॉप मार्जिन, तो आपको ऐसा लगेगा यार इसका तो ऊपर एक डिस्टेंस ऐड हो रहा है, ठीक है, बट लेकिन ये मार्जिन हमेशा बाहर की तरफ लगता है, ये समझो आप। तो काफी बार कंफ्यूजन होता है। मैं कंफ्यूजन वाला सिनेरियो बताता ही नहीं हूं, मैं सीधा क्लियर कर देता हूं। जैसे ये पेरेंट कंटेनर है, अब पेरेंट कंटेनर में मैं जाऊंगा एडवांस में, मार्जिन को ऑफ करता हूं, पैडिंग को ऑफ करता हूं, जिसमें हम लोग एक साइड को कंट्रोल कर पाए। अभी देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है ना, 10 का वैल्यू रहता है। पैडिंग बाय डिफॉल्ट हर जगह 10 रहता है, आप इसको ऑफ करते हो तो 0 हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ डिस्टेंस में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप में, टॉप में हमने सपोज 50 ऐड किया, तो आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा सा गैप आ गया, जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है डिजाइन, थोड़ा सा क्लैरिटी आता है। अब यहीं पे मैंने इसके जगह क्या ऐड किया, डिस्टेंस मार्जिन, मार्जिन अभी मैंने ऐड किया 50। तो आप देख सकते हो यहां पे भी शिफ्ट हुआ, टेक्स्ट जो ऊपर था वो नीचे शिफ्ट हुआ, बट ये कंटेनर के बाहर हुआ, पैडिंग अंदर हुआ। कंटेनर के बाहर पेज का कलर क्या है, व्हाइट है, पेज का कलर व्हाइट है और कंटेनर का कलर रेड है, इसलिए आपको डिफरेंस दिख गया। और अगर मान लो पेज का कलर भी रेड होता, ठीक है, स्टाइल में जाके अगर मैं जाऊं सेटिंग्स में जाऊं ना, पेज सेटिंग्स में भी स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, और यहां पे हम लोग पेज का कलर चेंज कर सकते हैं रेड में। तो यहां पे आप देख सकते हो, अब आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे इवन कलर सैम्पलर का भी ऑप्शन मिलता है, कलर सैम्पलर में सेम रेड ले लेते हैं,
ठीक है, तो यहां पे अब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, यहां पे आपको लगेगा बस ये नीचे शिफ्ट हुआ है। तो पैडिंग और मार्जिन एक तरीके से काम करता है किसी किसी सिनेरियो में, तो आपका वो एक इल्यूजन रहता है। बट पैडिंग अंदर की तरफ आता है, कोई भी कंटेनर है बॉक्स के अंदर तरफ पैडिंग आएगा और बॉक्स के बाहर तरफ मार्जिन रहेगा। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी इससे। तो अभी इसी पे जाते हैं, एडवांस में जाके इसको हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे पैडिंग वगैरह ऐड करना है, तो पैडिंग में जाके अभी मैं इसको लिंक वैल्यू को ऑन करता हूँ और हर जगह मैं एटलीस्ट 15 का पैडिंग ऐड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो साइड में गैप आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे। अब ये जो है, यहाँ पे अगर मैं पैडिंग को पूरा मिटाई दूँ, जीरो कर दूँ और इसको मैं बॉक्स को बंद करूँ, अब आप देख सकते हो तब भी ये जो है ना, ये फुल नहीं है। काफी बार लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो ब्लू बॉक्स है ये पूरा फुल चाहिए उन्हें, वो चाहिए पूरा कंटेनर लास्ट तक फैल जाए, और ये फैलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो पैडिंग और मार्जिन को ऑफ कर लो, सिंपल सी बात है। फिर लेआउट में जाओ, जो भी आपका कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो पैडिंग पहली बात ऑफ कर दो। लेआउट में जाओ, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे फुल विथ का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो फुल विथ है, ये सही है। ठीक है, फुल विथ है। अब इसको एक बार कम करके फुल बढ़ाओ, और इसके बाद भी यहाँ पे आप देखोगे गैप मिलेगा। वो गैप क्यों मिलता है, क्योंकि आपका जो पेरेंट कंटेनर है, यहाँ एडवांस में जाके आपका जो पैडिंग और मार्जिन है वो ऐसा है, और लेआउट में जाके आप देखोगे कंटेंट विद बॉक्स्ड है। ठीक है, वैसे मार्जिन और पैडिंग अभी जीरो है, जीरो नहीं रहता बाय डिफॉल्ट, तो भी गैप आता है। तो पहले तो इसको जीरो कर लेना, और फिर जो आपका पेरेंट कंटेनर है, मेन कंटेनर है जिसके अंदर चीजें है, वो बॉक्स्ड है, तो कंटेंट विथ को बॉक्स से फुल विथ करना है। फुल विथ अगर आप कर लेते हो तो आप देखोगे ये पूरा ऐसा स्ट्रेच हो जाता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको आप फिक्स कर लेना। तो अभी हम लोग इसको ऑन करते हैं अब, और अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जैसे ये हमारा कंटेनर है, अब इस कंटेनर में भी अपने को ऐड करना है, जैसे स्क्वायर है तो इसमें भी ऐड करना है एडवांस्ड। यहाँ पे पैडिंग हम लोग ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हो कि पैडिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से आ गई। जहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट का आप अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोसीजर आपका रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जब भी हम लोग अब कोई कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, अब इसके अंदर एडवांस के अंदर ही हम लोग जाएं, और या फिर चलो हम लोग ये सारी चीज़ें ना हटा देते हैं एक बार, कुछ फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये हटाते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में जाके एक मैं नया फ्लेक्स बॉक्स लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज, इमेज लिया, इमेज में चूज इमेज, चूज इमेज में जाने के बाद एक इमेज तो ये ले लेते हैं। ठीक है, और एक इमेज और लेंगे, पहले तो इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे एक और इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये इमेज हो गया। चूज इमेज पे जाते हैं, ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। बाय द वे, अगर आपके पास इमेज नहीं है ना, आपको थोड़ा सा करना है प्रैक्टिस वगैरह, तो आप डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन। आप लिखोगे ना, अनस्प्लैश जैसे वेबसाइट्स रहते हैं, ठीक है, अनस्प्लैश जैसे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो इमेज वगैरह, और इजीली अपलोड कर लो अपने साइट पे। ठीक है, ऑप्शन मिलता है चूज इमेज का ऑलरेडी। अपलोड फाइल में जाओगे, सेलेक्ट फाइल जाओगे, अपने गैलरी से जो भी फाइल होगा उसको आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे इजीली। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है हमारा, कि ये जो इमेज है ना, यहाँ एडवांस में जाएंगे। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो काम आने पे फ्यूचर में बता दूंगा एडवांस चीज़ों पे। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है, एक रहता है पोजीशन का। पोजीशन में अगर हम लोग एब्सोल्यूट कर ले इसे, तो एब्सोल्यूट करने के बाद आप देख सकते हो ये ना एक एडिटर की तरह बन जाता है। जो ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स रहते हैं ना, इमेज को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तो आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हो कि यहाँ पे मुझे लेके जाना है, इसको इसके ऊपर रखना है, या कहीं पे भी लेके जाना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑफ सेट वगैरह भी सेट होता है कि कहाँ लेके जाना है, बट राइट साइड में ना ये छोटा हो जाता है साइज, तो इसके लिए आपको बताना पड़ता है कि मुझे लेफ्ट नहीं, इसको राइट में यूज़ करना है। तो आप राइट पे यूज़ करना चाहते हो, तो अब इसको आप राइट पे लेके जा सकते हो ईजिली। अभी राइट पे लेके जा रहा हूँ तो साइज़ छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, ईजिली हमारा अब ये हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक इमेज को एक दूसरे इमेज के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। तो इमेज ओवरलैपिंग ऐसे होता है यहाँ पे। इमेज ओवरलैपिंग के बाद अब मुझे इस इमेज को पीछे भेजना है, और जो पीछे वाला इमेज है उसको ऊपर भेजना है, वो कैसे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है जेड इंडेक्स का। जेड इंडेक्स से आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको जीरो कर दो
तो ये पीछे चले गया। बाय डिफॉल्ट 1 का वैल्यू असाइन होता है जेड इंडेक्स में, तो ये अब पीछे चले गया। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो अब ये ऊपर आ गया, 0 करूंगा तो पीछे चले जाएगा ये अगेन। देख सकते हो, इस तरीके से आप ये कंट्रोल कर सकते हो। तो मुझे बस यही बताना था यहाँ पे। तो सिंपल सा ऑप्शन आपको ये मिलता है। अब इसके बाद ये जो पीछे वाला इमेज है, इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट। अब जो ये इमेज है इस पे हम लोग देखते हैं, एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद लेआउट को ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं और इसको इग्नोर करो, ये वाला। और मोशन इफेक्ट्स, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, मोशन इफेक्ट्स वगैरह ये प्रो में मिलता है, एलिमेंटर प्रो की। अगर आपको ज़रूरत है एलिमेंटर प्रो चलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, ठीक है। उस लिंक में आपको एक प्रोसीजर मिल जाएगा एलिमेंटर प्रो को आपको कैसे एक्सेस करना है। वैसे तो ये नॉलेज मुझे देना नहीं चाहिए, एलिमेंटर प्रो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, बट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको एक्सेस करना है एलिमेंटर का प्रो वर्जन, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख लो और आपको वहाँ पे प्रोसेस पता चल जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो है, तो एलिमेंटर प्रो का आपको एक फाइल मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन वगैरह पे है, तो उसको प्रोसीजर वगैरह आप देख लेना। मैं अभी प्रोसीजर बताऊंगा नहीं, बेसिकली प्लगइन को अपलोड करना पड़ता है, फिर उसको अटैच करके आप देख सकते हो। तो अभी जो हमारा है वो एलिमेंटर प्रो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, तो प्रो वर्जन आपको करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, नो इश्यूज ऑन दैट। तो अब इसके बाद हम लोग जाते हैं इमेज में। इमेज में हम लोग जाते हैं मोशन इफेक्ट्स में। मोशन इफेक्ट्स क्या करता है, बेसिकली इस पे मोशन ऐड करने में हेल्प करता है। जैसे स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स जाते हैं हम लोग, वर्टिकल पे जाते हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा वर्टिकली, तो आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे ऊपर ऐसा हो रहा है। इसके स्पीड को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपको ऑप्शन मिलता है मोशन इफेक्ट्स में। वैसे ही ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, कि मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो धीरे धीरे इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 से बढ़ते जा रही है। इसके व्यू पोर्ट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे व्यू पोर्ट अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से ऐसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। बट अगर मैं इसको बढ़ा दूँ और ये बॉटम वाला व्यू पोर्ट कम कर दूँ, तो आप देख सकते हो पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। बट जैसे मैं ऊपर होवर करूँगा, मतलब कि स्क्रॉल करूँगा, तो ये ऐसा दिखेगा। बाकी ज़्यादा एलिमेंट्स है नहीं यहाँ पे, तो कंटेनर को अगर मैं डुप्लीकेट करूँ तो अच्छी तरीके से दिख पाएगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो नीचे मैं जैसी जैसी, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, बट नीचे जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं, ये अपीयर हो रहा है इमेज अपने आप। तो ये आप कर सकते हो मोशन इफेक्ट्स की मदद से, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है ये ऑप्शन भी। ठीक इसी तरीके से मोशन इफेक्ट्स में और भी ऑप्शंस हैं आपको जो मिलते हैं स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स के अंदर। जैसे इमेज सेलेक्ट किया, मोशन इफेक्ट्स में गया, यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी, तो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन किसी में दिखाना नहीं है, जैसे कि डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल में से किसी डिवाइस पे आपको नहीं दिखाना है ये सेम चीज़, तो आप यहाँ से इसको क्रॉस करके ऑफ भी कर सकते हो। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे आपको करना पड़ता है। इवन माउस इफेक्ट भी आपको ऑप्शन मिलता है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूँ, तो माउस इफेक्ट क्या है, बेसिकली माउस इफेक्ट को ऑन करने के बाद माउस ट्रैक और 3D टिल्ट मिलता है। अगर मैं माउस ट्रैक को ऑन करूँ, तो आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है उसके अपोजिट में जा रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, तो जहाँ पे जाएगा मेरा माउस, ये इमेज वहाँ पे चला आएगा। स्पीड बढ़ा दूँ तो ज़्यादा ये स्पीड से और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है। एंड आफ्टरवर्ड्स 3D टिल्ट मिलता है, जिसमें आप 3D तरीके से इसको टिल्ट कर सकते हो ऐसा। तो ये भी कमाल का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी मज़ेदार है। तो इसको ऑफ कर देते हैं। मोशन इफेक्ट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इमेज को आपको रोटेट करना है, तो आप रोटेट वगैरह कर सकते हो इसे। आप इनफैक्ट ऑफसेट में जाके इसको ऐसा एक्स वाई ये भी दे सकते हो, कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ से। ये सारी चीज़ें करना कि अपने जगह से हिला देना। इसको भी बैक टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। स्केल में आप साइज़ बढ़ा सकते हो इमेज वगैरह का, अगर आपको साइज़ बढ़ाने में कभी प्रॉब्लम आता है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके आप कर सकते हो। स्क्यू में थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है ये। फिर हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। इसको ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे होवर का भी ऑप्शन है, जैसे इमेज पे होवर करने से कुछ आ नहीं रहा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि होवर का ऑप्शन मैं बताऊंगा, तो चलो होवर एक बार कवर कर लेते हैं। अब देखो होवर पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ स्केल पे, और इसको थोड़ा सा स्केलेबिलिटी इसकी कम कर देता हूँ 0.7, तो 0.7 में कम हो जाएगा। तो जैसे होवर करने से कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बटन का कलर वगैरह चेंज होता है, जैसे इस पे हम लोग होवर करें तो ये हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं बटन लाना चाहूँ, बटन अगर मैं बटन पे जाऊँ, मैंने बटन ऐड किया, अब इस बटन में मुझे होवर लगाना है, स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है नॉर्मल और होवर का। तो यहाँ पे नॉर्मल में आपका ग्रीन दिख रहा है, बट होवर पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे ब्लैक कर सकते हैं। तब मैं होवर करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, बट ये बॉर्डर कलर था, सॉरी। ठीक है, अब हमें करना है बैकग्राउंड कलर के अंदर। याद रखना बैकग्राउंड कलर के नीचे जो कलर है ना,
इसके हम लोग करेंगे बैकग्राउंड टाइप हमारा क्लासिक है, सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आपको कलर सेलेक्ट करना है। तो इसका क्या रहेगा, तो ब्लैक कर देते हैं हम लोग। अब होवर करेंगे, देख सकते हो ब्लैक हो रहा है। नॉर्मल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कलर वाइट वाइट कर देते हैं। और टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो होवर करने से ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट आप होवर में टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे कि सपोज थोड़ा ग्रे टाइप का रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ग्रे टाइप का हो गया। तो इस तरीके से इस पे भी होवर लग जाता है। इमेज में और भी होवर लगते हैं। स्टाइल में जाऊँगा, मैं आपको बता ही रहा था इसी वीडियो में पहले कि यहाँ पे आपको CSS फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप ब्लर लगा देते हो तो आपका जो होगा यहाँ पे ब्लर हो जाएगा ये। बट लेकिन ये नॉर्मल में लगा दिया हमने। बैक टू डिफ़ॉल्ट करते हैं, होवर में जाते हैं। होवर में CSS फिल्टर हम लोग थोड़ा ब्लर कर देते हैं, ट्रांजिशन बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हो कि होवर करने से ये हो रहा है, तो एक साथ इतने सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो सेम चीज़ है यहाँ पे आप होवर एनिमेशन भी कर सकते हो कि इस पे होवर करने के बाद ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक तो पहले ही हो रहा था, अब हम लोग ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो आपस में ना कुछ चीज़ें क्लैश कर रही है, तो उन क्लैशेस को हटाने के लिए हम लोग एडवांस में जाएंगे। मोशन इफेक्ट्स में जाके अभी मैं इसको ट्रांसफॉर्म में जाके ऑफ कर दूंगा, ये जो होवर में है ना, होवर में इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। और अब मैं इसमें यहाँ पे देखो एनिमेशन का आपको ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे ट्रांजिशन का ड्यूरेशन यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे भी ट्रांजिशन कम ज़्यादा कर सकते हो, सेम जैसा मैंने आपको बताया था। अब इसी के हम लोग स्टाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाके आई गेस मोशन इफेक्ट्स में था, मोशन इफेक्ट्स में जाते हैं। मोशन इफेक्ट्स में आपको एंट्रेंस एनिमेशन में मिलता है कि एंट्रेंस में एनिमेशन क्या रहेगा, क्या फेड इन रहेगा, क्या आपका ये जूम इन होने वाला है ऐसा, क्या आपका ये बाउंस इन अप होगा, ऐसा बाउंस करके आएगा, या फिर आप इसे हेड शेक करना चाहते हो, ऐसा हेड शेक होता है जैसे ही अपीयर होगा, लाइट स्पीड इन ऐसा होगा। तो आप ऐसे एनिमेशंस वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये था आपके एडवांस ऑप्शंस। ठीक है, अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है आपका ट्रांसफॉर्म के बाद। बाकी बैकग्राउंड वगैरह ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड और बॉर्डर यहाँ पे देखो कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे ये इमेज है, आपको इमेज पे बॉर्डर ऐड करना है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट बॉर्डर में गए, यहाँ पे आप सॉलिड में गए और बॉर्डर विथ आपने बढ़ा लिया। अब बॉर्डर विथ में क्या होगा ना, जब आप स्टाइल में जाओगे और इसके रेडियस को करोगे, अब आप देख सकते हो बॉर्डर विथ कहाँ पे लगा, जो आपने सेलेक्ट किया ना उसके एज टू एज में लगा। आपको इमेज के एज में लगाना है, तो इसके लिए बॉर्डर विथ आपको हमेशा यहाँ से नहीं करना है। तो किसी कोई कोई सिनेरियो रहता है, बट वो सिनेरियो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो बैकग्राउंड टाइप को हम लोग क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं, और हमेशा बॉर्डर जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, बॉर्डर टाइप में जाके आप यहाँ पे जो भी आपका सॉलिड है, सॉलिड, और यहाँ पे आप इसको बढ़ा लो तो आपका कलर यहाँ पे ग्रे आ रहा है। इसको हम लोग कुछ भी कर दें, पर्पल टाइप का ही कुछ, तो आप देख सकते हो एज टू एज बॉर्डर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे इनफैक्ट पर्पल वाला भी जो है ब्लर होता है ओके, होवर करने से। तो इस तरीके से आपके एडवांस फीचर्स काम करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको मास्क का भी ऑप्शन मिलता है। मास्क मतलब किसी शेप में आपको क्रॉप करना है इस इमेज को, जैसे सर्कल में करना है या फिर स्केच में करना है, तो आप स्केच में कर सकते हो, ऐसा दिखेगा स्केच में बेसिकली। तो ब्लॉब में करने से ऐसा ब्लॉब टाइप का दिखेगा, फिर हेक्सागन में हेक्सागन दिखेगा। इस तरीके से कस्टम भी आता है, आप चाहो तो कस्टम शेप भी कर सकते हो। इसमें एक एसवीजी फाइल रहता है। एसवीजी फाइल क्या है, एक ऐसा फाइल है जहां पे आप बेसिकली थोड़ा इलस्ट्रेशन से रिलेटेड जब भी आपको कुछ आइकन्स वगैरह लगाने हैं उसका कलर कस्टमाइज हो पाए, क्योंकि नॉर्मल पीएनजी जेपीजी का कलर जो है वो चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर आपको किसी के अंदर एडजस्ट करना है फ्रेम, तो फ्रेम से रिलेटेड जो चीजें रहती है ना, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड चीजें रहती है, उसके लिए एसवीजी फाइल होते हैं। तो शेप का ना एसवीजी फाइल आपको करना है जिसके अंदर आपको इंसर्ट करना है इसे। सपोज मुझे करना है स्टार एसवीजी। स्टार एसवीजी आप करोगे तो आपको एसवीजी फाइल मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे इजीली। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसके एसवीजी फाइल के लिए हम लोग कस्टम में जाके चूज एसवीजी में जाएंगे। अपलोड कर सकता हूँ मैं एसवीजी फाइल, तो मेरे पास एसवीजी कुछ होगा। एसवीजी एक बार सर्च करते हैं, डाउनलोड्स में जाके एक बार एसवीजी सर्च करता हूँ मैं, एसवीजी।
तो एसवीजी मुझे मिल रहा है ऑलरेडी, तो मैं देख लेता हूँ किसके अंदर इंसर्ट करें। आई गेस मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये बैच वाला, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप एसवीजी की फाइल लेके इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, एसवीजी का ये काम है। फिर मास्क के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आता है रिस्पॉन्सिवनेस का। अब देखो ये जो इमेज है, मैं चाहता हूँ ये कहीं पे दिखे ना। जैसे रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात करें तो अभी ये डेस्कटॉप पे ऐसा है, टैबलेट पे ऐसा है, मोबाइल पे ऐसा है। क्योंकि अभी ये वाला जो पार्ट है ना वीडियो का, इसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, टैबलेट फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली, ये चीज़ें कैसे होती है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। वैसे डिटेल वीडियो एक डालूंगा जिसमें रिस्पॉन्सिव के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट ये वाला जो है इस पे हम लोग बेसिकली रिस्पॉन्सिव पे जाते हैं। रिस्पॉन्सिव पे जाने के बाद अगर मैं इसको हाइड ऑन टैबलेट कर दूं, तो अगर मैं इसको टैबलेट में व्यू करूंगा ना, तो टैबलेट पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं दिखेगा। और अगर मोबाइल पे भी हाइड कर दूं तो मोबाइल पे भी नहीं दिखेगा। और अगर मैं इसे पब्लिश करूं और अगर नॉर्मली मैं ओपन करूं, ठीक है, तो अभी आपको ये दिखेगा। बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और इंस्पेक्ट करने के बाद मोबाइल व्यू पे ओपन करूं, तो मोबाइल व्यू पे आपको चलो ये दिख रहा है, बट लेकिन ये नीचे के दो दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे 3 ऐड किए थे, कि ये स्टार वाला तो दिख ही नहीं रहा है, नीचे ये 2 दिख रहे हैं, बट लेकिन बाकी जो एक है वो क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न यही है कि हमें इसे हाइड करना था। अब इसी तरीके से आप बाकी चीज़ें हाइड अनहाइड ये चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी कुछ केस होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें डेस्कटॉप पे नहीं दिखानी होती, कभी कुछ चीज़ें मोबाइल पे नहीं दिखानी होती, तो वो बात यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कि हमने क्या रखा है, मैंने यहाँ पे एक हेडर भी बनाया था जो ये फैब्रिक कोड्स का है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप वाला जो हेडर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे ये अलग दिख रहा है, टैबलेट पे ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और नॉर्मली डेस्कटॉप पे ये ऐसा दिख रहा है, होम अबाउट फीचर्स इस तरीके से। बट लेकिन ये मोबाइल पे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हेडर बनाए थे जिसको बाय डिफॉल्ट मैंने पुश कराया। इसका ट्यूटोरियल आपको आगे मिल जाएगा इन वीडियोस के बाद, जिसमें हेडर मैं बनाना सिखाऊंगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हेडर बनाए, जहां पे एक हेडर हमने लैपटॉप और टैबलेट पे ऑन रखा है और एक हेडर सिर्फ और सिर्फ हमने मोबाइल पे ऑन रखा है। तो इस तरीके से 2 कंटेनर को बना के, 2 डिजाइन को बना के हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव इसको बना दिया, क्योंकि कुछ चीज मुझे दिखाना नहीं था, अंदर का जो मेन्यू था ना वो मुझे दिखाना नहीं था, इसलिए मैंने ये किया। तो सिंपल सा बात ये है। तो आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि लैपटॉप फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली कैसे करना है। जैसे लैपटॉप पे आप देख सकते हो ये जो इमेज है या फिर ये क्लिक हियर है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इस कंटेनर को सिलेक्ट करके डायरेक्शन इसका लेआउट में जाके बॉटम कर देता हूँ, या इसको रो रिवर्स कर देता हूँ जिससे ये नीचे आ जाए। और ये इमेज जो है ना, इस इमेज में ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ जो मोशन इफेक्ट्स वगैरह मैंने लगा रखा है। मोशन इफेक्ट्स को पहली बात ऑफ कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ये रहा, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में भी जाके होवर में जाके, कुछ लगा हुआ नहीं है, स्टाइल में जाके आई गेस इस पे होवर लगा था हमारा, CSS फिल्टर ऑफ कर देते हैं। तो आई गेस अब कुछ नहीं है। अब ये जो बटन है इसको भी हम लोग सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ये बटन है ना, ये डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है, मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब ये ऐसा दिख रहा है। बट अगर मैं इसको मोबाइल पे ओपन करूं, तो मोबाइल पे ओपन करने के बाद कैसा दिख रहा है, ये बटन बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो काफ़ी वियर्ड लग रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये लैपटॉप पे तो इतना बड़ा ही दिखे, बट लेकिन मोबाइल पे अलग दिखे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे मोबाइल पोर्ट्रेट पे, और यहाँ पे इसके साइज को कंट्रोल करने के लिए अब मैं टाइपोग्राफी पे जाऊँगा। तो यहाँ साइड में भी आप देख सकते हो मोबाइल पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो कि लैपटॉप पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे किसका साइज आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मोबाइल हो जाता है सब जगह, तो साइज आप यहाँ पे आप कम कर सकते हो। तो साइज़ मैंने यहाँ पे कम कर दिया। तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे भी साइज़ वही है और मोबाइल पे चेंज हो गया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो इमेज है या फिर ये जो है, यहाँ पे पैडिंग जो है ये काफ़ी कम लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ पैडिंग। तो एडवांस में जाके मैं पैडिंग ऑफ कर दिया, फिर ऑन करते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैं हर जगह से 20 रख देता हूँ, तो यहाँ पे 20 रख दिया। अब ये जो इमेज है, इस इमेज में मुझे राउंडिंग ऐड करना है, तो बॉर्डर रेडियस जो है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ, तो 20 देता हूँ। तो 20 मोबाइल रेडियस सिर्फ इस पे है। बट अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, तो डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो रेडियस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे है। तो इस तरीके से आप मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हो अपने डिजाइन को। टेक्स्ट छोटा बड़ा करना है, इमेज का साइज करना है, तो कोई भी चीज, हर एक चीज कस्टमाइजेबल है, इसको एक्सप्लोर करो। और इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मोबाइल फ्रेंडली के ऊपर फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, तो उसका वेट करो।
सो ये चीज़ है, इस तरीके से आप कर सकते हो मोबाइल फ्रेंडली। अगर आपको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, अब इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे तो आपके सारे चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे पब्लिश। तो अब इसको क्रॉस करते हैं और ये चीज़ आप देख सकते हो जो कि हमारा पब्लिश हो चुका है। तो साइट को लाइव आप इसी तरीके से देख सकते हो और कर सकते हो। ऑल दो हमने डिज़ाइन कुछ अच्छा बनाया नहीं, इसके आगे हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इन फ्यूचर। सो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के साथ आई गेस ये वीडियो यहाँ पे खत्म करनी चाहिए। नीचे आपको वैसे कस्टम सीएसएस भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कस्टम सीएसएस वगैरह और भी कुछ एडवांस ऑप्शंस है, उन चीज़ों को हम लोग और आगे एक एडवांस्ड वीडियो में बनाऊंगा एलिमेंटर का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि और एडवांस लेवल की चीजें आप कैसे कर सकते हो। यही था वो वीडियो जिसकी आपको जरूरत थी, जिसको आप ढूंढ रहे थे। इसके बाद और किसी वीडियो की जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करो। और इसके बाद और एडवांस में सीखना है तो वो वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। बहुत ज्यादा इन डेप्थ बताया, बहुत ज्यादा टाइम मैंने दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।